बात बात पर गुस्सा करना आपको कई तरह से नुकसान कर सकता है। ऐसी 5 चीज़ें हैं जो गुस्सा करने वाले लोग अक्सर खो देते हैं। भगवान कृष्ण से सीख सकते हैं कि बिना गुस्सा किए भी कैसे अपना काम सही तरीके से किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं आपको गुस्सा कितना व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाता है? कई लोगों का स्वभाव होता है बात बात पर आवेश में आ जाना, मर्यादा भूल जाना, किसी पर भी फूट पड़ना। ऐसे लोग अक्सर सिर्फ नुकसान ही उठाते हैं, खुद के स्वास्थ्य का भी, संबंधों का भी और छवि का भी। हमें हमेशा ध्यान रखें कि अपनी छवि का लोग अक्सर लेकर लापरवाह होते हैं। हम जब भी परिवार में, समाज में होते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारी इमेज क्या है और हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। निजी जीवन में तो और भी ज़्यादा असावधान होते हैं। सबसे पहले जो चीज़ खोते हैं वे है आपके संबंध। क्रोध की आग में सबसे पहले संबंधों को जलाती है। पुश्ते से चली आ रही रिश्ते भी क्षणिक क्रोध की बलि चढ़ते देखे गए हैं। कहने को लोग हमारे साथ दिखते हैं लेकिन वास्तव में वे होते नहीं हैं। मन से रिश्ते टूट चुके होते हैं, सिर्फ औपचारिकता ही बचती है। दूसरी चीज़ हमारे अपनों के हमारी प्रति निष्ठा। रिश्तों में दरार आए तो निष्ठा सबसे पहले टूटती है। लोग आपके प्रति उतने वफादार और गंभीर नहीं रह जाते हैं जितने वे पहले थे। ऐसे लोगों से जुड़ा व्यक्ति सिर्फ सही मौके के इंतज़ार में समय काटता है। जैसे ही कहीं और अवसर मिले वो आपको छोड़कर चला जाता है। तीसरी चीज़ है हमारा सम्मान। अगर आप बार बार किसी पर क्रोध करते हैं तो आप उसकी नज़र में अपना सम्मान भी गंवाते जा रहे हैं। इसके बाद बारी आती है आपकी विश्वसनीयता की। हम पर से लोगों का विश्वास उठता जाता है। ये भी संभव है कि किसी पर बार बार गुस्सा करना सामने वाले को विद्रोही बना दे। चौथी चीज़ है स्वभाव। अगर आप बार बार गुस्सा किया जाएगा, हर बात पे नाराज़गी जताई जाए, सभी चीज़ों में नुक्स निकाले जाए तो धीरे धीरे ये हमारी आदत में शामिल हो जाते हैं। फिर वो हर जगह झलकने लगते हैं। पांचवी चीज़ है स्वास्थ्य। गुस्सा हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से सेहत में नुकसान देता है। क्रोध की उत्तेजना हमें मानसिक रूप से बेचैन करती है, अस्थिर करती है और ये अस्थिरता हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। खाने से लेकर सोने तक पर इसका असर होता है। इंसान धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। समाधान में चले तो गुस्से की आदत को छोड़ना, तो कुछ चीज़ें अपने स्वभाव और व्यवहार में शामिल करने की कोशिश करें। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। कोई भी बात हो गहराई से उस पर सोचिए, विचार कीजिए। क्षणिक आवेश में अपनी प्रक्रिया व्यक्त ना करें। सही समय का इंतज़ार करें। कृष्ण से सीखिए अपने स्वभाव में कैसे रहे। उन्होंने कभी भी क्षणिक आवेग में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, हमेशा परिस्थिति को गंभीरता से देखे। युधिष्ठिर की सभा में शिशुपाल उनका अपमान करता रहा लेकिन वे मुस्कुराते रहे, कोई तत्कालीन प्रतिक्रिया नहीं दी, सही वक्त का इंतजार करते रहे। शिशुपाल अपमान करता रहा। भीष्म, भीम और बलराम जैसे योद्धा गुस्सा होकर उसे मारने पर आमदा हो गए लेकिन कृष्ण सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। जब 100 बार शिशुपाल ने उनका अपमान कर दिया, खुद थक गया, तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया लेकिन कहीं भी अपने चेहरे पर क्रोध नहीं आने दिया। अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को और चेहरे पर मुस्कुराहट को स्थान दें। ये दोनों चीज़ें आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कभी भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रखेगी ये 2 चीज़ें।